नमस्कार छात्रों, आपको जैसा कि ज्ञात है पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट गुड्स अर्थात प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम पूरक वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते हो कि वस्तुएं दो तरह की होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी को काम में ली जा सकती हैं। ठीक है, आज हम पूरक वस्तुओं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है तथा जिनकी उपयोगिता एक दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए कार और पेट्रोल। दूसरा उदाहरण पेन और स्याही। पूरक वस्तुओं की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात ऋणात्मक संबंध होता है। एक पूरक वस्तु जैसे पेन की कीमत बढ़ने से स्याही की मांग में कमी हो जाती है। इसके विपरीत पेन की कीमत में कमी होने पर स्याही की मांग में वृद्धि हो जाती है। अन्य शब्दों में, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं और यदि एक की कीमत बढ़ती है, अन्य पूरक वस्तु की मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि एक की कीमत में कमी आती है तो दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ बना हुआ है। हम देखते हैं कि एक रेखा चित्र के ओ एक्स अक्ष पर मात्रा स्याही की ली गई है और ओ वाई अक्ष के ऊपर पेन की कीमत दी गई है। अर्थात एक तरफ मात्रा है, दूसरी तरफ पूरक वस्तु की कीमत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ ओ एक्स अक्ष पर पेन की कीमत, ओ एक्स अक्ष पर स्याही की मात्रा, पी कीमत है। डी डी एक मांग वक्र है पूरक वस्तु के संदर्भ में। जब कीमत पी होती है उस समय स्याही की मात्रा क्यू होती है, अर्थात ए बिंदु पर साम्य में होते हैं। और जब कीमत बढ़कर पी से P1 हो जाती है तब स्याही की मात्रा घटकर Q से Q1 हो जाती है। इस चित्र में पेन की कीमत OP से OP बढ़ने पर स्याही की मांग OQ1 से कम होकर OQ1 हो गई। अतः पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। यही बात सैद्धांतिक रूप से भी कहा गई है, जिसे चित्र स्पष्ट कर रहा है। पूरक वस्तुओं को हम एक अन्य प्रकार से और समझा सकते हैं। इन्हें तटस्थ वक्र के माध्यम से भी बताया जा सकता है। पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र समकोणीय होता है। पूर्ण पूरक वस्तुएं वे हैं जिनका एक निश्चित अनुपात में एक साथ उपयोग किया जाता है। इनकी प्रतिस्थापन की दर 0 होती है। पूर्ण पूरक वस्तुओं जैसे जूते का दायां पैर और बायां पैर की स्थिति में उपभोक्ता दाएं तथा बाएं पैर के जूते को एक निश्चित अनुपात में ही खरीदेगा। इस स्थिति को भी हम एक
रेखा चित्र के द्वारा बता सकते हैं, जो कि इस तरह से है। इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष के ऊपर बायां जूता, ओ वाई अक्ष के ऊपर दायां जूता। चित्र से स्पष्ट होता है कि तटस्थ वक्र IC1 तथा IC2 एक 90 डिग्री के कोण या एल आकार के रूप में है। यदि उपभोक्ता एक दाएं पैर का जूता और एक बाएं पैर का जूता खरीदता है तो वह उदासीनता वक्र IC1 के बिंदु A पर शामिल में होगा। यदि वह बाएं पैर के 2 जूते खरीदता है परंतु दाहिने पैर का एक ही जूता लेता है तो वह IC1 के बिंदु C पर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल बाएं पैर का एक जूता अधिक खरीदने से उसकी संतुष्टि में कोई वृद्धि नहीं होती है। हम जानते हैं कि उदासीनता वक्र के द्वारा कि एक उदासीनता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रतिस्थापित होने पर उसकी संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ A से C पर जाने पर उसकी संतुष्टि में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, परंतु जब वह दाएं पैर का दूसरा जूता भी खरीद लेता है तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि होगी और वह ऊंची तटस्थता वक्र अर्थात IC2 के बिंदु B पर पहुंच जाएगा। अतः पूर्णतया पूरक वस्तुओं के तटस्थता वक्र 90 डिग्री का समकोण पर 90 डिग्री का समकोण बनाते हैं या एल आकार के होते हैं। ऐसी वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर शून्य होती है, अर्थात MRS XY = 0 के बराबर होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर टूट अर्थात किंक डिमांड कर्व के नीचे 0 और टूट के ऊपर अनंत होती है। A या B के टूट के बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर तटस्थ वक्र का ढलान अनंत के से कम परंतु 0 से अधिक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में यह बात स्पष्ट हो गई है कि इन्हें एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ में काम में लिया जा सकता है और इनके संदर्भ में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। उदासीनता वक्र की बात करें तो दो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र एल आकार का होता है। ठीक है, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास दूसरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे।